हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई एम कुमार मधुकर और आप देख रहे हैं यूट्यूब पे हमारे इस वी डिज़र्व चैनल को। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें करना चाहता हूँ जो आपके लाइफ में अक्सर होता रहता है। मेरे दिमाग में आज जो बातें चल रही थी वो थी कि लोग असफलता के लिए क्यों रोते हैं, लोग असफल क्यों हो जाते हैं। कई बार हमने देखा है कि असफलता जो होती है काफ़ी दुख का कारण बनता है और हमारे अंदर बहुत ही घर कर कर जाता है और जिसके कारण हम आने वाले दिनों को भी खराब कर जाते हैं या आने वाले दिनों में संभल नहीं पाते। ऐसे में मेरे माइंड में जो बातें आती है वो है रीज़न, कि व्हाट इज़ द रीज़न व्हाई पीपल आर अनसक्सेसफुल। जो सबसे पहला रीज़न आता है हमारी असफलता के लिए, जो मैंने ऑब्जर्व किया, वो होता है हमारा एक्सपेक्टेशन। हम अपने एक्सपेक्टेशन को हमेशा इस बात को लेकर चलते हैं कि हमारी सफलता जो है हमारे एक्सपेक्टेशन के अनुसार हो तो हम उसे सफलता के पैमाने पे मापते हैं, अदरवाइज असफल कहलाते हैं। असफलता का दूसरा जो रीज़न होता है वो होता है हमारा स्टेप, इनिशियल स्टेप। पहले तो हम अनलिमिटेड एक्सपेक्टेशन रखते हैं अपने ही कर्मों के ऊपर या अपने एफर्ट के ऊपर कि हमें अनलिमिटेड एक्सपेक्टेशन मिले, हम उन अनएक्सपेक्टेड टारगेट को या अनलिमिटेड एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पाए। और दूसरा जो रीज़न है वो है हमारी शुरुआती तौर का जो स्टेप होता है, कि हम किस तरह से स्टेप को लेते हैं और कैसे उस स्टेप पे अपने आप को स्टिक करते हैं। जहाँ तक बात है असफलता और सफलता की बात, तो मैं तो सिर्फ फिलहाल इतना ही बताना चाहूँगा आपको कि असफलता जो है हमारी सोच के ऊपर निर्भर करता है। हमारे अंदर कुछ ऐसी बातें होती हैं जो असफलता की ओर ले जाती है। जैसे हमारे अंदर एक प्रॉपर इनिशिएटिव लेने की वो क्षमता नहीं होती है, जिसके कारण हम असफल माने जाते हैं या असफल हो जाते हैं। और किसी भी कारण से, किसी भी तरह से अगर हमने अपना स्टेप ले लिया है और उसमें हमारे एक्सपेक्टेशंस के अनुसार वो चीज़ नहीं उतरती है या वो चीज़ नहीं मिलता है, तो हम अपने आप को असफल के कैटेगरी में ले जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं हमेशा ही एक पॉजिटिव थॉट वाला पर्सन रहा हूँ और मैं हमेशा ही पॉजिटिव सोचता हूँ और आगे के लिए सोचता हूँ कि मैं कितना बेहतर कर सकता हूँ। हमारे फेसबुक के पेज पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि एक लाइन लिखा हुआ है, ऑलवेज लुकिंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़। What does it mean? It means that I am always positive, I am always optimistic, because I know that this is the line which will push me ahead. It will not pull me back. Right? तीसरी बात एक होती है हमारी असफलता का रीजन में, कि हम हमेशा ही एक रिजिड, एक सिल्ड लेके चलते हैं, जिस सिल्ड को हम अपने आगे इस तरह से लगा के रखते हैं कि किसी भी तरह का प्रकाश और किसी भी तरह का ज्ञान उस सिल्ड को छेद कर कर पार करके हमारे दिल और दिमाग तक पहुंच ना पाए। मैं आज कुछ लोगों से बात करना चाहता हूँ, कुछ लोग जो असफल होते हैं, मैं उनसे ही बात कर रहा हूँ और उन्हीं को बताना चाहता हूँ कि आपकी जो असफलता है वो किसी और के कारण नहीं, किसी और के बद्दुआ के कारण नहीं, बल्कि आपके अपने कर्मों का कारण है। और आपके कर्म में जो रीज़न मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जो बताना चाहता हूँ, वो है कि आपका एक्सपेक्टेशन अपने ही कर्मों से बहुत ही ज़्यादा है। दूसरा, आपका स्टेप जो है प्रॉपर नहीं है। तीसरी बात है कि आपने आपने आगे एक ऐसा शिल्ड बना के रखा है जो प्रकाश और ज्ञान कभी उसे आर पार नहीं कर सकता, आपके दिलो दिमाग तक पहुंच नहीं सकता। चौथी बात जो है वो है आपका साइकोलॉजिकल सोच, जो ये बताता है कि आप अपने आप को असफल के कैटेगरी में रख रहे हैं और वहां से निकलने का कोई उपाय ढूंढने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। ऐसी असफलता जो हमेशा ही आपको डार्कनेस की ओर ले जाए, तो क्यों हम ऐसी असफलता के कैटेगरी में जाना चाहेंगे। गाइस, मैं उन पर्टिकुलर ऐसे लोगों से बात करना चाहता हूं जो असफलता को अपने सर पे रख के चल रहे हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी असफलताओं से भरी हुई है। गाइस, मैं इंश्योर करता हूं आपको कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है लाज शर्म को छोड़ दीजिए।
आपके छोटे छोटे हैबिट्स, छोटे छोटे काम आपको आपकी सफलता की ओर ले जा सकता है। बशर्ते कि उस स्टेप को लेने से पहले आप इस बात को सोचना बंद कर दीजिए कि हम असफल हैं। इस बात को लेकर बैठना बंद कर दीजिए कि हमारे अंदर एक बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन है, आशाएं हैं या लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं। इन सारी बातों को आप भूल जाइए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए सबसे पहले लाज शर्म को त्याग करते हुए एक छोटा ही स्टेप, लेकिन उस स्टेप को आप जरूर लीजिए। आपकी सफलता सुनिश्चित उसी वक्त हो जाती है जब आप एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ में एक छोटा ही सही बट एक स्टेप आप लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप एक दुकान खोलना चाहते हैं या किसी भी ऐसे काम को करना चाहते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो आप ये सोचिए कि उस काम में आपका सबसे छोटा स्टेप या आपका सबसे छोटा रोल क्या हो सकता है जो आप इजीली प्ले कर सकते हैं, और आप उसमें जरूर इंटर करने की कोशिश कीजिए। आपकी सफलता का पहला कदम जो है वही है। आप ये कभी मत सोचिए कि आपकी सफलता तो सुनिश्चित तभी होगी जब आप करोड़ों में कमा लेंगे। आपकी सफलता सुनिश्चित तभी होगी जब सारे लोग आपको वाह वाह करने लगेंगे, क्योंकि आपका जो मेजरमेंट है वो आपके ऊपर नहीं है बल्कि लोगों के ऊपर है। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि आप असफल माने जाते हैं। सफलता जो है हमारी संतुष्टि से होती है। अगर हम 2-4 रुपया कमा लेते हैं और उससे हम सुनिश्चित कर पाते हैं कि हम सेटिस्फाइड हैं, हमारी ज़िंदगी हमारे अनुसार चल रही है, तो वही आपकी सबसे बड़ी सफलता होती है। आप एक बार सोचना शुरू कीजिए कि क्या आपने असफलता की कैटेगरी में अपने आप को रखने के बाद और किसी भी स्टेप को नहीं लेने के कारण क्या आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं? क्या आपको सारे लोग जिनके मेजरमेंट और जिसके पैमाने पर आप उतरना चाहते हैं, क्या आपका साथ दे रहे हैं? नहीं ना। तो अगर आपके असफलताओं में या आपके गलत कदम पे किसी की साथ नहीं होती है, तो फिर आप उनके पैमाने पे उतरना क्यों चाहते हैं? क्यों चाहते हैं आप उन्हें खुश करना? क्यों चाहते हैं कि आपकी सफलता वो तय करें? क्यों चाहते हैं कि उनके पैमाने पे आप खरे उतरें? आप ये क्यों नहीं चाहेंगे कि आपके पैमाने पे आप खरे उतरें, वो लोग आपके पैमाने पे खरे उतरें? लेकिन नहीं, हमारी असफलता का जो साइकोलॉजिकल फीलिंग होता है हमेशा ही समाज के लोगों से तय की जाती है, जो कि सब सफलता और असफलता के बीच का एक बहुत बड़ा लाइन होता है। एक ऐसा थीन लाइन जिसे हम आप आसानी से तोड़ नहीं पाते। जिंदगी में सफल होना है तो सबसे पहली बात ये कि आप अपना तराजू खुद बनाइए, आप अपना पैमाना खुद बनाइए, और आप ये सोचिए कि आपका क्या एक स्टेप आपके पिछले दिनों के कंपैरिजन में बेटर है या नहीं है। वही सबसे बड़ी सफलता होती है। हमारी सोच जो है न केवल हमारी शक्ति है बल्कि हमारे सफलताओं का एक बड़ा स्टेप होता है, बहुत बड़ा पैमाना होता है। अगर हम सोचते हैं कि हम पिछले दिनों या लास्ट 1 वीक से या पिछले प्रीवियस डे से हमारा लाइफ आज बेटर है, या हम कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, या कुछ अच्छे पॉजिटिव थॉट्स को लेके आ रहे हैं, या अच्छी बातें सोच पा रहे हैं, या नए नए चीज़ को सोचने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए सक्षम हो रहे हैं, वही हमारी सफलता है। भले ही वो एक दिन की सफलता हो, वही एक एक दिन जो है आपकी सफलता को सुनिश्चित करते चला जाएगा। और एक दिन आप ऐसे जगह पर रहेंगे जहाँ पे न केवल आप अपने पैमाने पे सफल होंगे बल्कि लोगों के पैमाने पे भी सफल होंगे। लोग आपको सफलता के आइकन के तौर पे देखेंगे, सफलता के आइडियल के तौर पे देखेंगे, और उनका पैमाना, उनका मेजरमेंट, उनकी सफलता का तराजू जो है आपके तराजू के अनुसार परिवर्तित हो जाएगा। और मैं आपको जो आप असफल हैं, मैं आप ही लोगों को बताना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ जो अपने मन में ये बात लेके बैठे हैं कि मैं असफल हूँ और असफल ही रहूँगा, या मैं कुछ नहीं कर पाया हूँ, या मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। गाइस, आप ये सोचना अभी के अभी बंद कीजिए और अपनी ज़िंदगी में एक परिवर्तन चाहते हैं ना, तो एक नए थॉट के साथ शुरुआत कीजिए। अगर आपको लगता है नया थॉट कैसे जनरेट होगा, तो मैं आपको अभी यही सजेस्ट करूंगा कि आप किसी भी एक अच्छे बुक को, जिसको कि आप बहुत पसंद करते हैं, या ऐसे काम को जिसे आप करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उस काम को स्टार्ट कीजिए। भले ही वो काम आपके करियर को सफल बनाने में सफल होता है या नहीं,
भले ही वो किताब आपकी सोच जो कि करियर की ओर है, सफलता के पैमाने को मेजर कर रहा हो, उसकी ओर है या नहीं हो, लेकिन अपनी सोच को एक पॉजिटिव के तौर पे उस एक्टिविटी से शुरुआत कीजिए जिसे आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। चाहे वो किताब पढ़ना हो, चाहे बगीचे में प्लांटेशन करना हो, व इरिगेशन वाटरिंग करना हो, या किसी को हेल्प करना हो, या किसी से बातें करना हो। आप एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ में उस चीज़ को शुरू कीजिए और इस बात को एक प्रण के तौर पर लेकर शुरू कीजिए कि कल से हमारी ज़िंदगी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होगी, जहाँ पे हम अपनी सफलताओं को सुनिश्चित खुद करेंगे, ना कि कोई दूसरा करेगा। और ज़िंदगी की सबसे बड़ी सफलता सुनिश्चित तभी होती है जब आप अपने आप को सफल कहना शुरू करते हैं। आपकी सोच ही आपको सफल बनाता है। जिस दिन से आपने सोचा कि हमारी सफलता हमारे अनुसार है, हमारी सफलता हमारे एक कदम बढ़ाने से है, उसी दिन से आपकी सफलता सुनिश्चित होनी शुरू हो जाती है। तो मैं इतना ही कहूँगा गाइस कि आप लोग अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए और असफलताओं से छुटकारा पाइए, और अपने साइकोलॉजिकल फीलिंग जो असफलताओं से ग्रसित है, जो निगेटिव बातों से ग्रसित है, लोगों की सोच से ग्रसित है, उस चीज़ से दूर होइए। लोगों से एक हारमोनियस सौहार्दपूर्ण रिलेशन बनाइए, लोगों से अच्छी बातें कीजिए, लोगों से एक्सपेक्टेशन कम रख के उनके एक्सपेक्टेशन को पूरा कीजिए। और उनके एक्सपेक्टेशन पूरा करने का मतलब है कि आप एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको अगर उन्होंने एक्सपेक्टेशन रखा कि आप उन्हें 1 लाख रुपया दीजिए तो आप 1 लाख रुपया दीजिए, आप उन्हें हर तरह से हेल्प कीजिए तो आप हेल्प कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ, क्योंकि ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर होता है कि आप कितना हेल्प कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन आपने ये सोचा कि आज से मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ और बनना है मुझे, हर हाल में सारे लोगों से एक अच्छा रिलेशन बनाना है और अपनी असफलताओं को पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर मूव करना है, एक स्टेप लेना है, उसी समय से आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। उसी समय से आपका एक नया जन्म होता है जो जिंदगी के अधूरेपन को दूर करते हुए आपकी जिंदगी को पूरा करेगा। और मैं आशा करता हूँ कि ये बातें आपके मन तक, खास करके आपके मन तक, जिन्हें इस बात की फीलिंग्स है, जिनके अंदर एक गट्स फीलिंग है कि मैं असफल हूँ, जिनके अंदर ये साइकोलॉजिकल जो ग्रास्पिंग है, साइकोलॉजिकली इंग्रॉस्ड है इस नेगेटिव थॉट से, मैं उनके लिए कहता हूँ। तो गाइस, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून टू माय चैनल, एंड मेरे चैनल से जुड़ने के साथ साथ मेरे वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और हमारी उन बातों के बारे में ज़रूर डिस्कस कीजिए कि इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ है। देखिए, निगेटिविटी ढूंढना तो बहुत आसान होता है। आप आराम से मेरे वीडियो को देखकर बहुत सारी निगेटिव बातों को निकाल सकते हैं, लेकिन ये आपकी क्वालिटी नहीं होती है, बल्कि ये आपके अंदर की अपनी निगेटिविटी होती है जो दूसरों में निगेटिव दिख रहा होता है। इसीलिए मैं बोलना चाहूँगा आपको कि आप हमारी वीडियो या किसी का भी वीडियो देखिए तो एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ में उसके पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव स्टाइल्स को अडॉप्ट कीजिए और अपनी ज़िंदगी को चेंज करने की कोशिश कीजिए, और यही आपकी ज़िंदगी को सफल बनाने में सुनिश्चित करेगा। सो कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू माई चैनल। ओके गाइस।